नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। महामारी के बाद अब महंगाई की मार शुरू हो गई है। महंगाई की अगर बात करें तो सारे इंडेक्स बढ़ने लगे हैं। महंगाई की मार इस कदर बढ़ने लगी है कि अब लोगों की जेब के साथ किचन पर भी असर दिख रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों का हाल बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के साथ साथ सरसों के तेल और दाल के क्या दाम है। अब आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों में महंगाई को लेकर लोगों का क्या कहना है। तो देखिए, सबसे पहले लोगों के रिएक्शंस तो आप सुनेंगे, लेकिन पेट्रोल की बात करें, दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, सब कुछ महंगा है। तेल ने बिगाड़ा सफर का खेल, तेलहन से सांसत में किचन। महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। जहां खुदरा महंगाई दर अप्रैल में 4.23% थी, वहीं मई में बढ़कर 6.3% हो गई। यही नहीं, खाने के सामान पर महंगाई का असर हुआ। जो अप्रैल महीने में 1.96% था, वो मई में बढ़कर 5.01% हो गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर थोक महंगाई दर पर भी पड़ा है। थोक दर इस महीने अपने रिकॉर्ड स्तर 12.94% पर है। तो आप देखेंगे और आप ये महसूस भी कर रहे होंगे कि कोविड के दौरान भी किस तरह से महंगाई बढ़ी। और अगर हम आज की बात करें तो उस दौर में भी आप बाजार जाते हैं, आपकी सब्जियां महंगी मिलेंगी, आपको दालें महंगी मिलेंगी, सरसों के तेल की रोजाना बात होती है, पेट्रोल डीजल की बात करें वो रोजाना महंगा हो रहा है। लोगों की अगर आप बात करें, तमाम तरह के मैसेजेस आप देखेंगे सोशल मीडिया पर भी दिखते हुए नजर आते हैं महंगाई को लेकर। अब आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों में महंगाई को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। कोरोना से पहले ही बेहाल लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की महंगाई काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। इस वक्त मैं लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं आपकी बहुत सारे लोग पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए आए हैं, लेकिन सबका लगभग यही कहना है कि हर दूसरे तीसरे दिन जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं पैसों में पेट्रोल डीजल के, इससे उनके लिए गाड़ी चलाना या अपने बजट को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। पेट्रोल का रेट इस समय 93.88 पैसे है। डीजल अब आज का 87-88 है। अभी एक महीने में लगभग कितनी बार जो दाम है ऊपर नीचे हुए होंगे? करीब 8 बार ही हो गए। 8 बार बढ़ चुके हैं दाम। हाँ जी। इस एक महीने में लगभग 8 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, लेकिन इसका असर कितना पड़ रहा है लोगों पर, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से एक महीने में कई बार बढ़े हैं, कितना असर पड़ा है आपकी पर्स पर? बहुत ज़्यादा। हम तो रिटायर्ड पर्सन हैं और इससे परेशानी बहुत अधिक बढ़ गई है। इस बढ़ती पेट्रोल डीजल की महंगाई उन्हें परेशान कर रही है। सर, ये बताइए कि इस एक महीने में कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, कितना असर आप पर पड़ा है? इकॉनमी का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और डीजल के रेट कम हो गए ना, इकॉनमी ग्रोथ कर देगी। अभी जब आप ड्राइव करते हैं, पहले चलाते थे गाड़ी, अभी भी चलाते हैं, क्या असर पड़ता है इस पर कि भाई पिछली बार तो इतने में डलवा लिए थे, इस बार इतने में टंकी फुल हो रही है? फर्क पड़ता है और कम चलाना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है राइड करना। महीने में कई बार बढ़े हैं, कितना असर आप पर पड़ा है? मैम देख ही रहे हैं अभी। अभी पहले जब टंकी फुल करवाते थे और अब करवाते हैं, कुछ फर्क पड़ा है बजट पे आपके? बहुत कुछ फर्क पड़ा मैम। मतलब महंगाई तो बढ़ती जा रही है। और कुछ और भी लोगों से बात करेंगे हम। आप बताइए सर, पेट्रोल डीजल अभी डलवा रहे थे आप, क्या डलवाया? डीजल की पेट्रोल जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इसके लिए सरकार जो कुछ कर रही है वो सब ठीक कर रही है। हर एक सरकार आती यही करती है, ये कुछ ज़्यादा कर रही है। ऐसा पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? 150 रुपये का दे दो। पहले कितने का डलवाते थे तेला? पहले कितने का डीजल डलवाते थे? हम तो 16 रुपये का डलवाए हैं। अब वो 16 रुपये और आज की डेट में तो बहुत अंतर है। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से उनकी पर्स पे, उनके बजट पे भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। विजय गोपी के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वाराणसी में महंगाई से लोग परेशान हैं। कोरोना की महामारी से राहत मिली तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से लोगों का आना जाना कम हो गया है। बहुत जाता था 2800-2900 हो जाता था महीने का, अब इस समय जा रहा है 4000 4,500 तक का महीने चल जा रहा है बजट।
कैसे चल रहा है बजट आपका महीने का फिर? अब बताइए, काम करना है तो खाने के लिए निकलना ही पड़ रहा है। बजट पे तो बहुत असर पड़ रहा है, हर चीज़ में दिक्कत हो रही है। अब तो गाड़ी से बहुत कम भी चलना हो रहा है, इसीलिए जो है जब ज़रूरत है तभी गाड़ी। एक तरफ लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर दाल और सरसों के तेल के साथ प्याज टमाटर भी आसमान छूने लगे हैं। हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी ने वाराणसी की सब्जी मंडी का जायजा लिया। महंगाई के कारण टमाटर लाल है और प्याज भी अब महंगाई के आंसू ही रुला रहा है। ये रेट जो है वो पिछले 2 हफ्ते में अचानक से बढ़े हैं। इसके पीछे कोई वजह बरसात की बता रहा है तो कोई दूसरी वजह। तो हम खुद बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो सब्जी के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है। चाचा, क्या नाम है आपका और आखिर ये टमाटर क्यों रेट बढ़ गया? भैया ये सब बारिश का दिन है, जितना भी यहाँ टमाटर था खराब हो गया। इस समय टमाटर बाहर से आ रहा है, बेंगलोर वगैरह से। महंगाई पड़ रहा है, उसका भाड़ा भी बहुत पड़ता है। महंगाई में खाली टमाटर बढ़ा है, प्याज भी बहुत खराब हो गई। सतना मैयर खराब हो गया, मधुपुर की कई जगह खाली नासिक की प्याज आ रही है। नासिक में बहुत टाइट प्याज है, इसलिए प्याज का दाम भी 30 रुपया हो गया। और सब्जियां अपने स्तर पर है, जैसे नेनुआ है, भिंडी है, करेला है, उतनी महंगा नहीं है। 2 चीज सब्जियों में ज़्यादा महंगा हुई है, प्याज और टमाटर। तो गुरुजी प्याज टमाटर हुआ तो 20 से सीधे 30 रुपए हो गया। तो कितना बजट जो प्रतिदिन की सब्जी लेते थे गुरुजी, अब वो कितने की पड़ने लगी है? करीब उसकी दुगना पड़ रहा है। जी। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि लॉकडाउन के बीच में वैसे ही आप लोगों का क्योंकि रोजगार और सब मंदिर बंद थे, मंदिर। तो ऐसे में अभी महंगाई भी बढ़ गई तो और दिक्कत हुई। बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत उन लोगों के लिए है जैसे जो लोग डेली मर्रा की जिनकी जो है आमदनी थी और जो रोज़ कमाते थे। जैसे हमारे साथ एक मंदिर के महंत गुरुजी थे, तो उनका कहना था मंदिर भी बंद थे, तो और जो है दूसरे जो आयोजन हो रहे थे धार्मिक वो भी नहीं हो रहे थे। तो आय तो एक और जगह कम हुई, लेकिन दूसरी ओर महंगाई में टमाटर और प्याज ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कोविड संकट काल में आम आदमी महंगाई से भी परेशान है। खास करके डीजल और पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो बजट है वो बिगड़ती चली जा रही है। अगर हम पिछले महीने यानी कि 16 मई की बात करें और आज 16 जून की बात करें तो सिर्फ एक महीने में पेट्रोल के दामों में 3 रुपये 52 पैसा, वहीं डीजल के दाम में 4 रुपये 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब जिससे जो आम आदमी है वो खासा परेशान है। भाई साहब, कितनी महंगाई बढ़ी? बहुत ज़्यादा बढ़ी है महंगाई। क्या कहेंगे इस पे आप? क्या कहेंगे? तेल का रेट कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गई है महंगाई। दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल के? हाँ, दाम तो बढ़ा ही है। कम होने चाहिए? कम तो होना चाहिए। फिलहाल मान लीजिए हम लोग तो किसी भी तरीके से मान लीजिए एडजस्ट करके अपना काम ही चला रहे हैं। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो मान लीजिए अपना काम तो कोई रोकेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी महंगा हुआ है और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हो रहा है, जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं। डीजल की महंगाई से कई सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। खास करके वो किसान वर्ग जिनको अपने खेतों में धान की रोपाई करनी है वो भी डीजल पे निर्भर है, और डीजल के दाम लगातार बढ़ने से अन्य वस्तुओं पर भी महंगाई तेजी से बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा बढ़ जाता है, किराया बढ़ जाता है। मौजूदा दौर में एक तो कोरोना का डर, ऊपर से महंगाई की मार, आम आदमी दिन प्रतिदिन परेशान होता चला जा रहा है। और उसमें भी अगर आप चाय की चुस्कियों के शौकीन हैं तो आपकी जेब भारी कट सकती है, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने में चाय के दामों में 60 रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से सरसों के तेल के दामों में तेजी आई थी, अब उसमें कुछ गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अन्य जो सामान है उसमें यथास्थिति बरकरार है। ये बताओ कि क्या स्थिति है सरसों के तेल? हमेशा कुछ तेल डाउन हो रहा है और चायपत्तियाँ थोड़ी बहुत अभी गिरी हैं। इसके अलावा अभी सारा सामान धीरे धीरे सस्ता हो रहा है। दाल और चीनी का क्या रेट है जो लॉकडाउन के दौरान था? लॉकडाउन के दौरान भी चीनी 40 थी, अभी इस टाइम 38 बिक रही है, और दाल लॉकडाउन के समय में 105 था,
अब 95 की रेट में आ गया है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो शायद इन सभी वस्तुओं के दाम स्थिर हो जाएं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। कोरोना की महामारी खत्म होते ही मेरठ के लोग महंगाई से परेशान होने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से लोग ज्यादा मायूस हैं। अरे बहुत आग लग रही है भैया, आग तो पूरी लगी हुई है, त्यान में हो रहा है। पेट्रोल बहुत महंगा है, सब चीज महंगी हो रही है भैया। यही जो कि सस्ता हो और क्या, भाई गरीब आदमी जो है कहाँ से इतना करेगा। डेली स्कूटी से जाती हूँ, एक घंटे का मेरा आने का टाइम है, 1 घंटा जाना, मैं मवाना जाती हूँ। जो कभी मतलब कि 80 रुपए में एक दिन का था, अब 100 रुपए से ऊपर है। तेल के दाम के साथ ही रोजमर्रा के सामानों में भी भारी बढ़ोतरी होने लगी है। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने किराना स्टोर में लोगों से महंगाई को लेकर बात की। कोरोना काल में महंगाई भी चरम पर पहुंच गई। दालों के रेट आसमान छू रहे हैं, चावल का रेट भी आकाश छू रहा है, तेल के रेट भी खासे बढ़ गए हैं। गृहिणियों के लिए किचन का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ में किराना की एक शॉप पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए दालें रखी हुई हैं, चावल रखे हुए हैं और जो लोग पहले ज़्यादा तादाद में चावल या दालें ले जाते थे, आजकल उसकी तादाद घटा दी गई है। अगर कोई 5 किलो चावल ले जाता था तो आज की तारीख में उसकी तादाद कम कर दी गई है। बढ़े हैं, कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? देखिए, अगर आप अभी कंपैरिजन करेंगे पहले 2-3 महीने से, तो 10 रुपये किलो, कम से कम 10 से 15 रुपये किलो दालों में तेज़ी है। ऐसी चावल की बात करेंगे तो 5-6 रुपये किलो का तेज़ी है चावल में। और मिडिल मैन बहुत सफ़र कर रहा है इस वक्त। एक तो वैसे ही पहला टाइम कोविड का चला गया है, उस वजह से ग्राहक बहुत कम, उसकी जो परचेजिंग पावर है बहुत कम हो चुका है। एक दूसरा फैक्टर ये है कि एक पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा होएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होएगा तो फिर उसका आइटम पे ही इफ़ेक्ट आएगा। थोड़ा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। आप तेल के देखिए, तेल रिफाइंड जो कि पिछले साल 95 रुपये पाउच होता था, 95 रुपीज़ पर पाउच, आज की तारीख में वो 150-160 रुपीज़ पर पाउच है। अब मिडिल आदमी कहाँ से करेगा इतना? तो दालों पे पिछले 6 महीने से मैं अगर बात करूं तो अंदाज करीब इस दाल पे 10 से 15% की तेज़ी आई है। क्या स्थिति है, कितना फ़र्क आया है? एक शॉपकीपर ओनर होने के नाते, किराना स्टोर चलाने के नाते आपको क्या फ़र्क लगता है, कितने दामों में कितनी तेज़ी आई? दाम करीब 10-15% महंगा है पहले से, और काम का व्यापार का रफ्तार कमज़ोर है, सुस्त है पहले से। साहब, महंगाई की क्या कंडीशन है, कितनी महंगाई हो रही है? और आपके घर में आपकी पत्नी होंगी या माँ होंगी, कैसे संभाल रही है किचन का बजट? सर, महंगाई तो बहुत है। जो पहले सरसों का तेल 2-3 महीने पहले ही 120-30 रुपये का आ रहा था, आज वो 170-80 रुपये का रेट हो गया है। एकदम से 50 रुपये लगाएंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे सर कि इसकी तरफ भी कुछ ध्यान दीजिए। दाल, चावल, तेल, खाद्य पदार्थ महंगे हो रहे हैं। लोग तो आजकल ये गाना भी नहीं गा पा रहे हैं कि महंगाई डायन खाए जात है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। शाहजहांपुर में खाद्य तेलों में लगातार वृद्धि दिखाई पड़ रही है। जो कोरोना काल में 90 रुपए में रिफाइंड तेल मिलता था, वो आज 150 के आसपास है। वहीं सरसों का तेल भी दुगने दामों में मिल रहा है। इसके चलते शाहजहांपुर के व्यापारी आक्रोशित हैं। उनका मानना है कि खाद्य तेलों में लगातार वृद्धि से यहाँ पर उनका बजट बिगड़ गया है। टीपा जो था 1500 का था घी का, अब इसमें 2400 के आसपास है। हाँ, दुगना दाम हो गया है, बढ़ते ही चले जा रहे हैं पैसे। दोगुना रेट बढ़ चुका है तेल पे और रिफाइंड दोनों पे। तेल पहले लगभग 90 रुपए, 85-90 रुपए के आसपास था, अब 160-70 रुपए के आसपास है। रिफाइंड इस समय 160 रुपए का है। कारोबार में काफ़ी असर पड़ा है। छोटे व्यापारी जो रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे थे उन लोगों को दिक्कत आई है, नमकीन कारखाने वालों को दिक्कत आई है, जो ऑयल को गला रहे थे उन लोगों को सबको दिक्कत है।
डिपेंडेंसी विदेशी तेलों पर है निर्भर। जब विदेश अगर तेज होंगे तो इंडिया में कोई मद्दे की संभावना नहीं है, सरसों कितनी भी हो। ओनली 30% सरसों होती है जो इंडिया को तेल दे पाती है, 70% विदेश में निर्भर है। इसके साथ ही किचन पर भी इसका असर दिखाई पड़ा है। बताया जा रहा है कि खाद्य तेलों में जो विदेश से माल आता था 70% वो अभी तक शुरुआत नहीं हो सकी है। दीप श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, शाहजहांपुर। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का हाल आपने जाना। पेट्रोल डीजल का असर सीधा आपकी रसोई से होता है, क्योंकि बड़े मालवाहक जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर ऐसे रेट बढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।